नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज स्काई फोर्स का रिव्यू। स्काई फोर्स दिनेश विजन की फिल्म है, उनके निर्माण में बनी है मैडॉक की, और इसके निर्देशक हैं संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर। निर्देशक द्वय ये दोनों पहले अमर कौशिक के सहायक रहे हैं। अमर कौशिक अभी के एक लोकप्रिय निर्देशक हैं, उनकी फिल्में कामयाब रही हैं। अब वे निर्माता भी बन गए हैं इस फिल्म में। दिनेश विजन के साथ उन्होंने इस फिल्म के निर्माण में भी सहयोग किया है। ओवरऑल फिल्म की देखरेख भी उन्होंने की है और कह सकते हैं कि उनकी एक छाप इस फिल्म में है। यह फिल्म एक शहीद वायुसेना के सैनिक A.B. देवैया की कहानी पर आधारित है। किंचित कारणों से उनका नाम फिल्म में बदल दिया गया है, टी विजया रखा गया है और कहानी उनकी चलती है। इसके अलावा उनकी कहानी कहने के लिए जो मूल तनेजा थे उनका नाम बदलकर आहूजा रखा गया है और बाकी किरदारों के भी नाम बदले गए हैं। 1965 की लड़ाई का जिक्र है जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, और उसी युद्ध के दौरान विजया गायब हो गए थे और बाद में पता चला था कि वे अपने साथियों की रक्षा में शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें लगभग 23 सालों के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब इस वीर योद्धा शहीद की कहानी अगर कही जाएगी तो उसमें भावुकता आएगी, उसमें राष्ट्र आएगा, उसमें वीरता आएगी। जाहिर सी बात है, ऐसी कहानियां हमें पसंद आती है, हमारे मर्म को छूती हैं। इसलिए इस फिल्म के साथ हम बंधते चले जाते हैं और चीजों से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन फिल्म देखते हुए साफ दिखता है कि निर्देशक और लेखक कहीं न कहीं कंफ्यूज हैं, क्योंकि कहानी का नायक विजया है जो शहीद होता है, लेकिन फिल्म के नायक अक्षय कुमार हैं, यानी कि आहूजा है। अब ये अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया दो कलाकारों के बीच में किसे प्रमुखता दी जाए और किसे कम महत्व दिया जाए, इस कंफ्यूजन में निर्देशक फिल्म को सही ढंग से बना नहीं पाए हैं, एकाग्र नहीं हो पाए हैं और कहानी खिसकती रही है इधर से उधर, उधर से इधर। जैसा कि मैंने पहले कहा, कहानी का नायक टी विजया है, लेकिन फिल्म के नायक के तौर पर उन्हें आहूजा को पेश करना है। इसलिए मूल कहानी शहीद के होने के बावजूद यह कहानी अंत तक आते आते आहूजा की तरफ चली जाती है, और ये इमोशनल शिफ्ट दर्शकों को कहीं ना कहीं परेशान। फिल्म में युद्ध है, फिल्म में लड़ाकू जहाज हैं और उनकी कारस्तानियां हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनकी हिम्मत है, साहस है, और ये सब दिखाने में निर्देशक और उनकी तकनीकी टीम ने काफी समय लिया है। अब चूंकि VFX और CGI का जमाना है, विशेष प्रभाव से ऐसे दृश्य बहुत आसानी से स्टूडियो के अंदर या और किसी तरीके से शूट किए जा सकते हैं, और अगर निर्देशक की तरफ से छूट मिल जाए तो तकनीकी टीम को अच्छा लगता है अपना जौहर दिखाने में, ऐसे दृश्यों में अपना कौशल दिखाने में। वो यहाँ इस फिल्म में होता है। लेकिन होता क्या है कि एक समय के बाद वायुयानों का उड़ना, इन जहाज़ों का जाना, हमारे कान के पास से तेज आवाज का गुजरना, ये सब धीरे 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 हमको एक रस कर देता है। हम जो एक चित्त होकर फिल्म देख रहे होते हैं वो दो चित्त हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं
हम उससे छूटने लगते हैं या दृश्य हमसे छूटने लगता है। वह इस फिल्म के साथ भी हुआ है। फिल्म आखिरी के 10-15 मिनट में जाके बहुत भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, और फाइनली जब वीर का सम्मान किया जाता है, शहीद का सम्मान किया जाता है, तो सचमुच यह फिल्म हमें द्रवित करती है और यह बताती है कि हमारे शहीदों ने क्या क्या कर्तव्य नहीं किए। फिल्म में लता मंगेशकर के मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उस गीत को दोहराया गया है और बताया जा रहा है दर्शकों को कि हाँ, अब आपको आंखों में पानी भर लेना चाहिए। यह एक तरीके की हैमरिंग होती है जो दर्शकों पर की जाती है। ये इमोशनल हैमरिंग है, ये नेशनल हैमरिंग है, जो भी कह लें आप, ये है और ये फिल्म के अंदर है। निर्देशक और लेखक निर्माता भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और दर्शकों को प्रभावित करना चाहते हैं। अभिनय के लिहाज से अक्षय कुमार अगेन वैसे ही हैं जैसे वे दिखते रहे हैं। उनके पास कहने, बताने और अभिनय करने के लिए ऐसा कुछ खास रह नहीं गया है, इसलिए वे प्रभावित नहीं कर पाए हैं इस फिल्म में अपने प्रबल चरित्र के बावजूद। वीर पहाड़िया के लिए ये पहली फिल्म है, तो उन्होंने मेहनत की है और वो दिखता भी है पर्दे पर। लेकिन एक्शन दृश्यों में जब जहाज के अंदर बैठ करके आप जहाज उड़ा रहे हैं, तब फिर कौन सा एक्शन और कौन सा दृश्य, सब कुछ तो जहाज कर रहा है। फिल्म में 2 अभिनेत्रियां भी हैं, निम्रत कौर और सारा अली खान। सारा अली खान विजया की पत्नी बनी है और वो गर्भवती हैं। गर्भवती औरत के तौर पे जो दृश्य उनके दिखाए गए हैं वे बहुत सटीक नहीं कहे जा सकते, उनमें स्थूलता है। निम्रत कौर हाँ अच्छी लगी हैं, लेकिन उनकी भूमिका कोई खास नहीं थी। उनको 2 दृश्य मिले हैं, उन 2 दृश्यों में उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी फिल्म में जो सहयोगी कलाकार हैं वे अपना अपना काम समय पर करके गए हैं। हाँ, मनीष चौधरी अपनी छोटी सी भूमिका में अच्छे लगे हैं और बाकी सहयोगी कलाकार भी बुरे नहीं लगे हैं। यह फिल्म मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित नहीं कर सकी है, लेकिन मैं देख रहा था कि दर्शक ताली बजा रहे थे और शायद ये जो सामूहिक भावना होती है वो फिल्म के सपोर्ट में जा रही थी। तो आप फिल्म देखें, अगर आपने देख ली हो तो अपनी राय बताएं और इस चैनल को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।